कहते हैं कि हर चीज में संगीत होता है, उसे कहने वालों की नहीं सुनने वालों की ज्यादा जरूरत होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। जॉस हिंदी का ये बहुत खास प्रोग्राम, बहुत ही खास शो रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का एक और एपिसोड लेकर आप सभी के सामने हम हाजिर हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि बात आज संगीत की क्यों, क्योंकि रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का ये जो एपिसोड है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बहुत ही खास लोग आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो हमें बहुत प्यारे हैं, सभी को बहुत प्यारे हैं। और बात संगीत की भी इसलिए क्यों, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो संगीत होता है ना, वो ब्रह्मांड को आत्मा देता है। हम कहेंगे कि मन को वो पंख देता है, और जो हमारा जीवन है, जो हमारी कल्पनाएं होती हैं, वो उसे एक तरीके की उड़ान देता है। और ये जो उड़ान है ना, वो लेजेंडरी सिंगर गजल गायक सूरज सिंह और उनके बच्चे रूही और जूही सिंह यही उड़ान भर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि लोक गीतों को जिस तरीके से वो एक नया आयाम, एक नया मुकाम, वो तो उन्हें ऑलरेडी मिला ही है, लेकिन जिस तरीके से आज वो जो लोक गायकी गुम हो चुकी है ना, विलुप्त हो चुकी है, उस विरासत को, उस विरसे को वो अभी तक संजोए हुए हैं और जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी हर उस गायक की होनी चाहिए। जो संस्कृति गुम हो रही है, उस संस्कृति को, उस कल्चर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को जिस तरीके से ये बखूबी निभा रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का ये जो एपिसोड है वो इसीलिए खास है। सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं लेजेंडरी सिंगर गजल गायक सूरज सिंह और उनकी बेटी जूही सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और तुंदा मता मता स्वागत है जस हिंदी च। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। ये मेरा छोटा सा एफर्ट था, मुझे डोगरी आती नहीं है सूरज सर, जूही जी, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक एफर्ट है मेरा ये। आपकी जो पंजाबी होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी ही डोगरी से मिलती जुलती होती है। हाँ जी, हाँ। सूरज जी, वो जो वर्ड होते हैं ना डोगरी के, उनको सुनने में मजा ही अलग है, क्योंकि हम रहे हैं वहां पर और लोगों को हमने सुना है डोगरी बोलते हुए, तो हमें मजा आता है सुनने में। वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत भी है डोगरी में, कहते हैं कि मिठड़ी डोगरे दी बोली, खंड मिठे लोग डोगरे। तो ये जो कहावत है, उसको आपने, आपके परिवार ने जो है वो सिद्ध किया है। ये सुनने वालों का ही कमाल है। जैसे आपने अभी पहले, सुनने वाले हों तो फिर गाने वाले भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली। कानों का, आपके कानों का कमाल है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। तो मैं बहुत ही आज मैं मान महसूस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ आज जुड़े हैं। आपने अपना बहुत ही प्रेशियस टाइम जो है वो जस हिंदी के लिए, इस प्रोग्राम के लिए निकाला, मेरे लिए निकाला। तो क्योंकि जैसा मैं कह रही थी कि लोक गायकी, आज हम इसकी बात सूरज जी करने वाले हैं, जूही जी। और मैं ये कहूँगी कि अभी तक सर ने जिस तरीके से इस विरासत को संभाल के रखा और आगे अपने बच्चों को भी इसी संगीत की शिक्षा वो दे रहे हैं। और जूही जी, रूही जी तो आज मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोगों ने उस विरासत को आगे जैसे लेके जा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा काम, वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। प्लीज़ आप इसे इस तरीके से ही संजोए रखिएगा, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो गायक हैं, वो इस जिम्मेदारी को समझें। सूरज जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी आज। लोक गायकी को रिवाइव कर रहे डुग्गर सिबलिंग्स एंड सूरज सिंह, आप शान डुग्गर कहलाए जाते हैं। और ऐसे में, क्योंकि मैं ये जितना मैंने आपके बारे में सुना है, समझा है, आर्टिकल्स में पढ़ा है, आपके इंटरव्यूज देखे हैं, आप बचपन से ही, मैं तो ये कहूँगी पैदा होते ही आप में संगीत रच बस गया था। वो सफर के बारे में हमें थोड़ा सा और बताएं, इलाबोरेट करें। हाँ जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आपको पता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो अंदर से ही गा रहे होते हैं, या बॉर्न टैलेंट होता है उनके अंदर। तो ये बात आपकी सही है। मैं मतलब, जैसे बच्चा रोता है तो समझ लीजिए रोता और गाना एक ही चीज होती है। तो गाना जो है वो बिल्कुल बचपन से ही गा रहा हूँ मैं। और पहले तो हम ऐसे ही सुनते थे, क्योंकि घर में ऐसे शौकिया तौर पे सारे गाते थे, तो फिर उनका सिर्फ शौक ही रहा और हमारा प्रोफेशन हो गया। हमने फिर बाकी जो ईश्वर की कृपा होती है गाने वालों पे, वोकल जिनका स्ट्रांग होता है पीछे से ही, और फिर बाकायदगी से हमने गाना सीखा, सुना,
और आजकल सिखाने का काम भी करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। जी हाँ, सारी आप बात जी 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 नहीं, लेकिन सर ये तो आपने बहुत ही कम शब्दों में बात कह दी। मुझे वो पूरा सफर जानना है ना, क्योंकि बाकायदगी आपने वो इस्तेमाल किया ना शब्द के, प्रोफेशनली भी, फिर आपने वो म्यूजिक को सीखा। लेकिन मैंने जितना सुना है कि आप हर महफिल में गाया करते थे, वो कुछ वाकया हमारे साथ प्लीज शेयर करें ना। हाँ जी, हाँ जी, वो ऐसा था ना कि पहले कोई भी सिंगर जो होता है हाँ जी। उसकी शुरुआत अपने घर से होती, तो फिर गलियों में होती है, हाँ और जाके उसको स्टेज मिलती है। हाँ जी। और मतलब मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां नहीं गाया। अच्छा स्टेज अच्छा। पे भी गाया, हाँ स्टेजों पे गाया, सारे गामा में भी गा चुका हूँ मैं, मेगा फाइनल जीत चुका हूँ, जी 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 टीवी सारे। जी, जग तो जाहिर है, वहां भी हाँ। जी। अब कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ हम्म गाया। मतलब गाना मेरा समझ लीजिए ओढ़ना बिछोना है। हम्म। गाने के आता नहीं है, गाने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं, बस इसके बारे में ही सोचते हैं और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। हम्म। क्योंकि आप जानते हैं ये समुंदर है, इसमें जितनी मर्जी आप डाई मारो, डुबकी लगाओ, ये आदमी वैसा ही चलता रहता है। और ऐसे ही संगीत का सफर जो है वो चलता रहता है। बाकी जहां तक आपने गाना सीखने की, समझने की, बिल्कुल वो मैंने बिल्कुल गाना बाकायदा उस्तादों से सीखा है। और उसके बाद मैं खुद भी आजकल सिखाता हूँ। जी। अभी है, अभी सीख भी रहा हूँ, और सिखाने का काम भी रेगुलर जारी है। मैं कॉलेज हाँ में हूँ, म्यूजिक फाइन आर्ट्स में, जी तो जी। वहाँ ग्रेजुएट किया हमारे कॉलेज में, अपने डिपार्टमेंट में एचओडी हूँ। हम्म। तो वो भी मतलब सारे काम साथ साथ में चल रहे हैं। अच्छा, कठुआ में ही सूरज जी आपका जो है वो बचपन सारा बीता है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, कठुआ हम्म। में। अच्छा, ठीक है। कठुआ में बचपन बीता है मेरा। कठुआ में तो मतलब गाना उस्ताद नहीं मिले वहां सीखने के लिए, लेकिन हम्म। ऐसे नेचुरल वे में फिर जम्मू आके अच्छा। साथ अच्छा, मिले, तो मैं इसलिए फिर हम एक तो सवालों की लिस्ट इतनी लंबी है, जूही जी, सूरज जी, गानों की लिस्ट तो उससे भी ज़्यादा लंबी है, क्योंकि मैंने आपके इतने वीडियोस देखे हैं। क्योंकि पर हाल ही में मैंने हालांकि वो वीडियो तो थोड़ा पुराना है, लेकिन वो जो एक गाना है ना वो मेरे मन के बहुत करीब है। तो इससे पहले कि आप अपने फेवरेट जो गाने हैं वो गाएं, मैं चाहूंगी कि सूरज जी, चिच्चोर मूवी है ना, उसका एक गाना है, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, दैट इज वन हाँ ऑफ जी, हाँ माई जी। फेवरेट सॉन्ग। और मैंने उस वीडियो में आपको ये गाते हुए देखा है। आई हाँ वॉन्ट कि हाँ आप बिल्कुल। वो गाना आज हमारे साथ शेयर करें, प्लीज आप गाएं वो हमारे कोई, लिए गाना। हाँ कोई बात नहीं, गाते हैं हम। जी। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का बोले न जाना मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं, जूही जी, सूरज जी, म्यूज़िक के मैं खुद बड़े करीब हूँ, मुझे म्यूज़िक से बहुत लगाव है। और जब मेरे साथ म्यूज़िकल लोग जुड़ते हैं ना, मेरी उनसे बात होती है, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ उनके ज़रिए, तो मुझे वो और प्यारे लगने लगते हैं। आप तो है ही प्यारे। बहुत अच्छा लगा ये गाना सुनकर। फिलहाल अभी तो लिस्ट लंबी है, तो जैसा मैंने कहा था प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे और गाने भी आपसे गवाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे रियल लाइफ फन टू स्टोरी में। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, तुरंत लौटेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। मेरे साथ मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आज बात संगीत की और एक ऐसे परिवार की जो लोक गायकी को, इस विरसे को जो है वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब आज की पीढ़ी उस लोक गायकी को पूरी तरीके से भूल चुकी है। कहते हैं ना कि संगीत की कला जो होती है उस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना होती है वो कला, और जो इस खजाने को संजोकर रखता है और जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करता है वही जो है सबसे जुदा होता है, वो संजीदा शख्स होते हैं। और आज मेरे साथ लेजेंडरी सिंगर सूरज जी जुड़े हुए हैं और उनकी बेटी जूही जी भी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगी प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। जूही जी, मैं आपके पास आऊँगी अब, क्योंकि मैं जब भी हम देखते हैं ना सोशल प्लेटफॉर्म पर एक लड़की जिसके हाथ में गिटार है एंड बहुत एक इन्फेक्शियस स्माइल उसके चेहरे पर रहती है, वो जो स्माइल है वो सबको बहुत प्यारी लगती है। उस लड़की को हम जूही सिंह के नाम से जानते हैं। जी। आप एक एक्ट्रेस भी हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, आप एक सिंगर भी हैं, सब कुछ इतना करती हैं एक साथ। एंड मैं जूही से जानना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी जूही के, क्योंकि परिवार में ही संगीत शुरू से ही आपने देखा है, सुना है, पिताजी को बजाते हुए भी देखा, उन्हें गाते हुए भी देखा है, तो संगीत के प्रति आपका झुकाव क्या इसी वजह से था? हाँ, नहीं, मतलब आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये भी एक रीजन है। मैंने अपने दादी को भी गाते देखा है, सुना है, अपने दादू को भी हारमोनियम पे मतलब वैसे रियाज करते हुए सुना है, एंड उसके बाद मैंने पापा को भी सुना है। और मतलब जैसे घर परिवार में अगर म्यूजिक है तो ऑफ कोर्स पापा की तरफ मतलब उस चीज का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। और मैंने अपने मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे पापा ने कहा कि बच्चा तो पैदा होता है तो रोता है और फिर रोना और गाना एक जैसा है। मैंने मतलब आते ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कानों में बहुत ऐसा अच्छा म्यूजिक जो है वो गया है और सबको गाते सुना है, तो ऑफ कोर्स वो चीजें भी बड़ी प्यारी मेरे अंदर जहन तक बसी हुई है। तो क्योंकि आप अपने पिता को रोल मॉडल मानती हैं, तो किस तरीके की जो गायकी है, क्योंकि सर तो हमने उन्हें गजल गाते हुए भी देखा है और अभी तो हम कई वीडियोस में हम देखते हैं कि लोक गायकी के साथ साथ वो आपकी ही साथ ही जुगलबंदी जो होती है उसमें भी बड़े चुलबुलेपन उस तरीके से वो गाते हुए नजर आते हैं। तो किस तरीके की जो गायकी है वो आपके मतलब आपको जो है किस तरीके की गायकी उनकी पसंद आती है? मुझे हर तरीके की गायकी पापा की पसंद आती है। मतलब मैंने जो एक्वायर की है वो आप बोल सकते हैं लाइट गाने जो होते हैं, बहुत फिल्मी गाने, और उसके बाद पापा से तो मुझे और भी ज्यादा चीजें सुनने को मिलती है या सीखने को मिलती है, वो हमारा लोक संगीत है। हमने अपने यहाँ पे जो हमारा जम्मू का कल्चर है डोगरी म्यूजिक वो भी सुना है। पापा सिर्फ डोगरी म्यूजिक नहीं गाते, गोजरी भी गाते हैं। यहाँ की बहुत सारी अच्छी अच्छी भाषाएं हैं। अच्छा। गोजरी है, पहाड़ी है, और जब ऐसी भाषाएं सुनने को मिलती है तो थोड़ा पता आता है कि किस तरीके का ये स्टाइल है, किस तरीके का वो स्टाइल है। और जब मैं गजल सुनती हूँ तो फिर मैं बोलती हूँ बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी कई ऐसे इंटरव्यूज, हालांकि मैं बार बार यही कहूंगी कि सर लेजेंडरी सिंगर हैं सर आप, हर भाषा का जो है आपको जो ज्ञान है, हालांकि मेरे शब्द बहुत गलत हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपकी जो एक उर्दू है वो जो लफ्ज है बहुत क्लियर हैं। मतलब हर तरीके की गायकी ये प्रोफेशनली रहकर ही सर ने भी एक तरीके से पहले बाकायदगी से इसे सीखा। तो क्या उससे आप लोग कितना इन्फ्लुएंस हुए हैं, आप लोगों में कितना वो बदलाव आया अपनी गायकी में? हाँ, बहुत ज्यादा चेंज मतलब आया है। मैंने अगर आप मुझे सच पूछे तो मैं एक चीज बताऊं कि मैंने म्यूजिक को कभी ऐसे प्रोफेशनल तरीके से नहीं सोचा था। अच्छा। मैंने हमेशा ये सोचा मैं एक्टिंग के फील्ड में जाऊं, बिकॉज प्रोफेशनली मैं एक एक्टर हूँ। बहुत सारी फिल्म्स की है मैंने, थिएटर किया है, तो म्यूजिक, बट ये था कि मेरा थिएटर में घुसने का एक ही मीडियम था, वो था म्यूजिक, क्योंकि मैं गा भी लेती थी और एक एक्टर के लिए गाना और एक्टिंग करना तो एक मतलब आपके सोने पे सुहागा टाइप हो जाता है। That's true. तो मुझे जब कोई ऐसा नाटक मिलता था जिसका किरदार शायद से मेरे लिए नहीं बना हो, लेकिन जब मैं अपना कोई एक्स्ट्रा स्किल दिखाती गाती हूँ तो मुझे ऐसे एक प्लस पॉइंट की तरीके से मुझे वो रोल मिल जाता था और लोग बहुत, तो मेरे लिए म्यूजिक उस चीज के लिए है कि म्यूजिक ने मुझे बहुत हेल्प की है मुझे शेप करने में।
क्योंकि जूही आप चाइल्ड आर्टिस्ट रही हैं, यहाँ जो मूवी थी काफ़ी ये अच्छी मूवी रही है जिसमें मनीषा लांबा थे और जिमी शेरगिल थे, तो उस मूवी में भी बतौर बाल कलाकार आपने उसमें काम किया है। उस मूवी का कोई गाना हो जाए? हाँ, उस मूवी का मैं आपको सुनाती हूँ। एक गाना है उसका, चांद है ना, यहाँ चांद, वो गाना बड़ा बहुत अच्छा है वो गाना। गुलजार साहब का लिखा हुआ। पूछे जो कोई मेरी निशानी, रंग ही ना दिखना, गोरे बदन पे उंगली से मेरा नाम अदा लिखना, कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है, आओ ना जहनम में बहेंगे, वादी की मौसम थी, एक दिन तो बदलेंगे, कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है। जितना प्यारा ये गाना उतनी प्यारी जूही, और जूही जब आपको गिटार के साथ भी हम बजाते हुए देखते हैं ना, आप सच मानो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। हर वीडियोस, हालांकि मैं जुगलबंदी भी आप दोनों की मैं देखना चाहूंगी। अभी हाल ही में मैंने एक और वीडियो देखा था जिसमें अच्छा वो गाना दरअसल जिसमें योडलिंग भी थी। ओके, राइट, वो सर की योडलिंग, दैट वाज अमेजिंग। सर वो गाना एक बार फिर से हो जाए। जिसमें अपनी हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, यूं तो फिसल गए यूं ही मचल गए, अरे वाह, पगले पगले, कभी तूने सोचा न सके में मिले हम क्यों, कभी कुछ कहती हो कभी कुछ कहती हो, जरा नजर को संभालना, हाल कैसा है जनाब का, अमेजिंग। हाल है आपका, यूं तो मैं चल गए यूं ही फिसल गए अरे वाह वाह वाह, दैट योडलिंग पार्ट वाज रियली अमेजिंग। बहुत मजा आया ये गाना सुन के। यही मैं इस चुलबुलेपन की ना बात कर रही थी। जुगलबंदी, जूही और रूही को जब हम एक साथ देखते हैं वो एक अलग फेज है, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन जब सूरज जी को और उनकी बेटी को एक साथ देखते हैं ना, वो जो सिचुएशन है, वो जो एक तस्वीर है, वो बहुत प्यारी है। और वही जो आज मैं आपको लाइव अपने साथ सुन रही हूँ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। रियल लाइफ फन टू स्टोरी में आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, तुरंत लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी और बहुत ही खास शख्सियत आज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक लोक गायकी के विरसे को आगे तक ले जाने की ठानी हुई और जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रही हैं। रूही और जूही दोनों ब्रदर एंड सिस्टर। हालांकि आज रूही जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, सूरज जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हु सिंगिंग इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हैं। एक लेजेंडरी सिंगर जिनकी एक इनक्रेडिबल जर्नी में बहुत कुछ खास रहा है और आज हम उसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तफसील से उनसे सुन रहे हैं, गाने भी उनसे सुन रहे हैं। बात लोक गायकी की भी यहाँ पर करना ज़रूरी हो जाता है। अब सूरज जी, एक ये सीधा सा सवाल, लोक गायकी आज क्यों विलुप्त हो रही है? नहीं, मतलब बड़ी पुरानी है और लोग के द्वारा बनाई हुई वो संगीत होता है। मतलब हमारे इधर ऐसा सिस्टम था कि मतलब रात को जब कोई और कोई साधन नहीं होता था लोगों के पास, आज तो टीवी सब कुछ है, तो उस वक्त क्या है कि
सारी महफिल में बैठे होते लोग, तो एक बात कोई आपने कही, एक मैंने कही, एक इन्होंने कही, तो बातें जुड़ती गई, तो वो लोग गीत बन जाते हैं, ऐसे लोग गीत बनते हैं। क्योंकि लोकगीतों को कोई शायर एक नहीं होता जी, इसलिए उनके शायर का नाम नहीं होता। तो मतलब वो लोगों द्वारा बनाया हुआ संगीत होता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अपना 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 टप्पा एक एक दो दो जोड़ते जाते हैं, तो इस तरीके के लोकगीत बनते हैं। तो इस तरह से फिर वो गायकी लोकगीत है। और लोकगीत और जो दूसरा संगीत है उसकी परिभाषा सीधी एक है, जो अपने आप जब आप कोई कंपोजिशन बनाने लगते हैं, जो अपने आप आपके दिमाग में आ जाए, वो लोक संगीत, और सोच के बनाया जाए वो कंपोजिशन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपकी गायकी में हमने वो स्टाइल देखा है जो आपने खुद उसका प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। जूही जी, हाँ। मैं इसी क्वेश्चन पर आपका भी टिक जरूर लेना चाहूंगी। आज की पीढ़ी, हालांकि वो जो वीडियोस है आप लोग भी लेकर हाजिर होते हैं, जुगलबंदी है ना, जब हम डुग्गर सिबलिंग को हम देखते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे आज की पीढ़ी के गायक हैं जो उन वीडियो के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लिमिटेड है, सिर्फ बॉलीवुड गानों तक सीमित रहते हैं, या हॉलीवुड भी अब बीच में उसमें आ गया है। हमने सिर्फ रूही जूही को देखा, या आपके जैसे और भी होंगे इक्का दुक्का जो लोक गायकी को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन लोक गायकी का आज की पीढ़ी में गुम होना, दिखना ना, सुनना ना, आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या कारण है? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज को लेकर बात करूं, हमारी डोगरी भाषा को लेकर बात करूं, तो हमारी भाषा को इतनी पहचान पहले नहीं मिली थी। मतलब बहुत सारे सिंगर्स ने, जैसे लता मंगेशकर जी ने भी हमारी भाषा को गाया है, तो उन्होंने एक पहचान दी। जैसे हमारे पद्मश्री पद्मा सचदेव जी ने गाने अगर लिखे, डोगरी में लिखे, तो उन्हें लता मंगेशकर जी ने गाया, तो पहचान मिली। लेकिन उसके बाद वो तो लेजेंड सिंगर हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने आगे और भी बड़े सारे ऐसे कलाकारों को, मुझे लगता था, गवाना चाहिए था। बहुत सारे शायर लोगों ने डोगरी भाषा में गवाना चाहिए था, एंड यही बाद में हुई। लेकिन अब जाके बहुत सारा इस वजह से भी आया है, सोशल मीडिया ने हमारी तो मैं जब बॉम्बे से आई थी तो मैंने ये सोचा था कि हम पंजाबी को लेके कुछ मैशअप वगैरह करते हैं। अच्छा। लेकिन हमें पापा ने बोला कि जो पहचान आपको आपकी भाषा देती है वो कोई और भाषा नहीं देती, तो आप एक काम डोगरी में इसे जरूर गाएं। तो हमने बहुत सारे डोगरी गानों का ना मैशअप बनाया, और उसको मैंने अपनी यूकेलेले के साथ, तो मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ, उसे यूकेलेले कहते हैं। अच्छा। और ये एक हवाईयन इंस्ट्रूमेंट है, तो मैंने उसे फ्यूजन दिया उसके साथ। अच्छा। ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमारी लैंग्वेज सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट पे सीमित है, उसे हमने अलग तरीके से प्रेजेंट किया, और लोगों ने बहुत पसंद किया। एंड मैं जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट की शॉप पे अगर जाती थी, कोई मेरा अगर वायर टूट जाता है, तो मुझे लोगों ने कहा कि आपकी वजह से ये वाला इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा बिका है लॉकडाउन में, ये बहुत लोगों ने। अरे वाह, यही इसी तो कहते हैं ना एक प्रभाव। जी सूरज जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब डोगरी तो पहले भी गाने गाए जाते थे, बीच में लोगों को दूसरी भाषा का इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो अब मतलब ये जो नई जनरेशन की जो पीढ़ी है, उनको हमारे बच्चों ने बड़ा दिया है। अब उनको देख के लोगों ने, अब हर बच्चा डोगरी भाषा में गाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, वो क्रेडिट इनको ही जाता है, दोनों को। मतलब बहुत सारे भाई बहन जो हैं, ये रूही जूही, इन्होंने जब एक डोगरी गाना वो कोरोना के टाइम पे गाया था, तो बहुत वो हमारा जो गाना था कदू जाना तो कोरोनिया, फोक ट्यून पे ही बेस था। और मजे की बात यह है कि वो बहुत लोगों ने, हर प्रांत के लोगों ने उसके ऊपर दावा किया। सुन लेते हैं ना सूरज जी, सुन लेते हैं, हमारे दर्शक भी सुनेंगे ना इसी बहाने। हाँ, कोरोना की सिचुएशन थोड़ी अब डाउन तो हो गई है, लेकिन हाँ अभी गया नहीं है। बस कदू जाना तू करोनिया, तोले तोले साले कोला दस, कदू जाना तू करोनिया, कर में आई गई बस, कदू जाना तू करोनिया। फूल के चुथे चुथे अक गया मैडमा, फूल के चुथे चुथे अक गया मैडमा, बिल्लियां खाई खाई ढिड बगड़ा, बिल्लियां खाई खाई ढिड बड़े बगड़ा, दिल भी
लेटी लेटी टुटी गया लक ओ कदों जाना तू करोने तोले तोले साड़ी कोला नस ओ कदों जाना तू करोने। इसमें एक बड़ी खास बात है जो पंजाबी से भी मिलती है और डोगरी से भी मिलती है, आपको समझ आई होगी। हाँ जी। जैसे वो कहते फुलके चुथी चुथी, मतलब फुलके बना बना के बस हो गई हमारी। कोरोना के टाइम पे मैडम कह रही हैं कि फुलके चुथ के उनकी बस हो गई है बना बना के। अच्छा। फुलके बना बना के चुथ चुथ के करते हैं ना। अच्छा, ये गाना लिखा किसने था? ये हमारे संजय विद्रोही, ये मेरे मास्टर जी हैं। हाँ जी। उन्होंने लिखा था। हाँ। और मतलब ऐसा हुआ कि हमने एक चीज बोली कि मास्टर जी सिचुएशन है आपकी, कोविड बढ़ रहा है, कुछ इस तरीके की चीजें लिखो। तो वो कहते हैं कि मैं वॉशरूम में जा रहा था, मैं जब वॉशरूम से बाहर आया 2-3 मिनट में ये गाना सोच लिया। और ये हमारी लोक जो ट्यून है उस पे गाना है, औंगलानिया सच मिगी भी ले चल कच्छ मर बाकू दे। ये देखो टिपिकल शब्द है कच्छ। मिगी भी कच्छो मतलब साथ ले चलो। ओके ओके ओके, वाह। आई गेस जूही जी यही वो गाना था जिसके बाद आपको एक हाइप मिली थी सोशल प्लेटफॉर्म पर भी, है ना? नहीं, बट जैसे सूरज जी कह रहे हैं ना कि ये क्रेडिट इन्हें जाता है अब आगे उस भाषा को आगे लेके जाने का। मैं जूही जी ये कहूंगी कि आप तो क्रेडिट अपने पापा को देंगे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। 100%। अपनी बात प्लीज इस पे रखिए, थोड़ी पापा के बारे में कुछ कहिए। और मतलब जैसे उन्होंने कहा था कि आप ऐसा कुछ कर, तो फिर हमने बहुत सारे डोगरी म्यूजिक, डोगरी गानों को मैशअप करते हुए वीडियोस बनाई। एंड जब पापा को आया कि पापा ये गाना, बहुत लोग मतलब सोशल मीडिया ट्विटर पे ना इसके खिलाफ क्या चीज हुआ कि बंगाल के लोग बोल रहे थे कि ये हमारी धुन है। अच्छा। और तमिल साउथ केरला के लोग बोल रहे थे ये हमारी फोक ट्यून है। तो हमने बोला फोक मतलब हमारी, ये बेसिकली गाना हिमाचल और डोगरी बेल्ट में बोला जाता है। बेसिकली ये गाना हमारा है। ओके। आपको मैं बता देता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है। जी जी जी। कि वो गाना है, ये मुझे लगता है पंडित जियालाल बसंत जी का कंपोज किया हुआ है ये धुन। ओके। पंडित जियालाल जी जम्मू के थे, शाम सेक्टर के थे। शाम जोड़ियां जो आजकल पाकिस्तान में है वहां के थे। अच्छा। मतलब या पाकिस्तान एक ही था। और वो जो जियालाल बसंत जी है उनके बारे में मैं बता देता हूँ। आज की डेट के जो हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 सिंगर जिनको कहा जाता है, सुरेश वाडकर जी के गुरु थे वो। ओके, सुरेश वाडकर जी के गुरु। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। जियालाल बसंत उनका कंपोज। तो ये गाना बहुत लोगों ने ट्वीट किया, स्मृति ईरानी जी ने इसे ट्वीट किया, मिनिस्ट्री से बहुत और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब हमने पापा को बताया कि पापा ये गाना ना बहुत वायरल हो गया, तो डैडी कहते हाँ कोरोना भी वायरल चल ही रहा है, ये भी गाना वायरल हो गया। हाँ। पापा के मतलब समझाने पड़ते हैं। अभी जैसे डैडी, हम डैडी को जब देखते हैं तो डैडी लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं, बहुत शोज वगैरह करते हैं। बट जब टाइम था तो कोविड में हर एक चीज फोन से थी, सोशल मीडिया हर एक चीज फोन में है। तो पापा को हमें पता था डैडी लाइक्स हो गए हैं, बहुत सारे शेयर हो रहे हैं, बहुत सारे सब्सक्राइब हो रहा है। तो पापा कहते थे लाइक्स शेयर क्या होता है? तो हमने बोला जितने लोग आपके ऑडियंस मतलब कॉन्सर्ट में सुनने आते हैं उतने हमारे लोग लाइक्स दे रहे हैं। बस यही तो डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस है कि हम लोग बस वहीं तक सीमित हो गए, कितने व्यूज हुए, कितने लाइक्स, कितने शेयर, वो लोग इतना नहीं सोचा करते थे। उन्हें सिर्फ गाना था और वो दिल से निकली आवाज लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती थी, है ना? बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो उसके बाद जूही जी आई वुड से कि एक प्रोफेशनली भी वो सफर जो है आप लोगों का भी शुरू होगा, मैं वो भी जानूंगी। एक छोटा सा और ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, पहले तुरंत लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं जॉस संधी के इस बहुत ही खास प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। और आज जिनकी ज़िंदगी की कहानी, उनकी गायकी की कहानी की आज बात हो रही है, वो हैं लेजेंडरी सिंगर गज़ल गायक सूरज जी, जिनकी सिंगिंग जो है वो अपने आप में बहुत ही अतुलनीय, बहुत ही इनक्रेडिबल। और साथ में आज उनकी बेटी जूही जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सो आप दोनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करूँगी। जूही जी, ब्रेक से पहले जाने से पहले हम वही बात कर रहे थे ना कि फिर वो सफ़र आप लोगों का शुरू हो गया, तो वो जुगलबंदी भी वहीं से शुरू हुई थी या फिर इंडिविजुअली आप लोगों ने पहले गाना शुरू किया था?
पहले जब हमने डोगरी में जब हमने फ्यूजन लाना शुरू किया, मैंने और मेरे भाई ने, तो बहुत सारे वीडियो हमने बनाए, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। उसके बाद हमने एक अपना प्रोफेशनल गाना बनाया जो था डोगरी दा, वो भी गाना हमारे मास्टर जी ने लिखा था। अच्छा। और गाना इतना मतलब पसंद किया जम्मू के लोगों ने, बाहर के लोगों ने, कि उसे कहा कि वो एक डोगरी एंथम होना चाहिए। और बहुत एंड उसके बाद फिर हमने, जैसे भैया पहले डिफरेंट एफएम में थे, फिर डिफरेंट एफएम में थे, फिर बड़ी सारी चीजें, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, एंड थोड़ी चीजें जो थी ओपन होना शुरू हुई कोविड के टाइम। अच्छी चीजें खुलना शुरू। फिर बाद एक मतलब वन फाइन डे मैंने पापा को बोला कि मैं यूकेलेले तो बजाती हूँ, मेरे को ना थोड़ा कीज पे भी काम करना है, मतलब थोड़ा हारमोनियम भी सीख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो पापा ने बोला ठीक है। तो ऐसे ही मैं कॉर्ड्स वगैरह सीख रही थी, तो मैंने कहा कि पापा एक काम करते हैं, मैं कॉर्ड्स बजाती हूँ, आप एक गाना गा दो, वीडियो तो वहीं से पापा की एंट्री भी हो गई जी में। ओके। ऐसे मैंने उसमें गाना नहीं गाया था, पापा ने गाया था, मैं कीज बजा रही थी, और वो गाना था जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, वो ये गाना था। और वो हम पेज पे डाला। जब लोगों ने देखा कि पापा भी गाते हैं, मतलब उन्हें क्या पता कि हमने पापा से ही सीखा है। यही एक डिफरेंस। बहुत पसंद किया गया। एंड उसी के बाद हमारा सेकंड गाना हमने एक साथ डुओ करके गाया, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। या फिर बहुत गाने गाए थे। नहीं वो वही यूकेलेले पे, वही जो आप अभी जिनका जिक्र जूही जी कर रही थी कि सिर्फ उस वक्त सिर्फ आपने बजाया था और सर ने सिर्फ गाया था, तो वो हो जाए। हाँ जी वो जाने वो। जी बिल्कुल। ये जब बीच बीच में सर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देखते हुए। आई रियली लव दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। अरे देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, अरे देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे। हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ। मैं यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं परमानूंगी, क्योंकि मैंने क्योंकि लोक गायकी की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं और आप लोग लोक गायकी से बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं, तो मैंने सुनना तो वो भी है। लेकिन एक सवाल मैं सूरज जी से यहाँ पे जानना चाहूंगी। सूरज जी, आपने ना बहुत ही अलग स्टाइल में, जिसका जिक्र आप पहले भी कर रहे थे इन बिटवीन, कि आपने बहुत ही अलग स्टाइल गानों में दिया है। मतलब आप चाहे वो बोलों की बात कर लीजिए, चाहे आप वो धुनों की बात कर लीजिए, इन नटशेल मैं कहूंगी कि आपने सिर्फ उन गानों का स्टाइल बदला है। वो जो एक्सपेरिमेंट्स, मैंने गाने की धुन वैसे ही रखी है, धुन वही है, लेकिन अब फिल्मी गानों में ये होता है कि आप उसको ज्यादा हिला नहीं सकते, गाने को ज्यादा हरकत नहीं दे सकते, क्योंकि किसी एक्टर ने उसको परफॉर्म करना होता है। जब हम लोक गायकी की बात करते हैं, क्लासिकल की बात करते हैं, उसमें हाँ जी, हाँ उससे जुड़ा ये बात। हाँ, क्लासिकल में ये है कि क्लासिकल जो संगीत है उसमें सबसे बड़ी चीज है ठहराव। उसमें ठहरना पड़ता है, सुर को सजाना पड़ता है क्लासिकल में। हाँ जी। वो शब्दों की गायकी नहीं, उसमें शब्द थोड़े लुप्त हो जाते हैं, शब्द काम आपको सुनाई देंगे, उसमें जो गायकी है वो सुनाई देगी। और जो शब्द जो आप फोक कह रहे हैं, म्यूजिक फोक है, उसमें आपको शब्द बिल्कुल क्लियर लोगों को सुनाना है, इसलिए वो ज्यादा हिट हो गया है। या आप फिल्मी गाने भी देखेंगे, फिल्मी गाने क्लासिकल पे भी बनते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक पे भी बनते हैं और फोक में भी बनते हैं, फोक से भी वो धुने लेते। और वो कह रहे हैं कि आपका स्टाइल, मेरा स्टाइल तो मतलब एक्सपेरिमेंट आपकी ओर से हमने देखा है जब हम आपको सुनते हैं। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। मैं किसी भी गाना जब गाता हूँ तो अगर किसी ने चाहे सीधा भी गाया हो तो मैं उसमें भी अपने उलट फेर करता हूँ। वो
यही मेरे बात गले का हाँ। ऐसा बन गया है। जी जैसे आपको मैं सुनाता हूँ फोक, एक फोक सुनाता हूँ जरूर आपको। सर जरूर। जी हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना देता हूँ फोक। नहीं नहीं बिल्कुल सर। वैसे जो हमारा डोगरी फोक है उसमें थोड़ा सा सुरों को हिलाया भी जाता है, अच्छा तो मैं थोड़ा और हिला लेता हूँ अपने तरीके से। वो एक पाक होती है हमारे यहाँ, उसमें भी सुरों को हिलाया जाता है, तो मैं एक आपको बिल्कुल सर डोगरी। बिल्कुल जरूर जरूर। वाह वाह। कर गोरी मैलियां अखियां कल परदेसी तुर जाना जाने टुर जाना जिंदे टुर जाना। अब बीच में मैं अपनी फिरकी भी डालता हूँ। टुर जाना जाने टुर जाना। शौकार कर देने शौकारियां शौकार कर देने शौकारियां आशिक मानो मंग खाना आशिक मानो मंग खाना। ये मेरा बीच में अपना स्टाइल भी है, थोड़ा सा मैं क्लासिक नहीं मैं सुन रही थी ना सूरज सर, जब आपको मतलब जब गाते हैं सर, अक्सर ऐसा क्या होता है कि जब वो एक लय, एक धारा सी होती है, उस धारा उस लय में हम लोग भी खुद बहते चले जाते हैं ना, ये ठीक वैसे ही था जो व्हाट आई वाज फीलिंग अभी, जो मैं अभी महसूस कर रही थी। नहीं बिल्कुल ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि अपनी धारा में बह जाते हैं आप, सुनने वाले भी और गाने वाला भी जब अपनी धारा में डूबेगा तो तभी सुनने वालों को स्वाद आएगा। एग्जैक्टली। मैं क्योंकि प्रोग्राम को ऑलमोस्ट अभी रैप अप करने का वक्त है, लेकिन मैं एक सवाल जो है मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, और उसके बाद में वो एक खंड मिठे लोग डोगरे, उसके साथ मैं प्रोग्राम को रैप अप करूंगी। सो प्लीज यू बी रेडी विद दैट। लेकिन वो सवाल सूरज जी, आपके बच्चे जिस तरीके से इस लोक गायकी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे मेरे चाहे अंग्रेजी गाना गाएं, चाहे स्पेनिश गाएं, चाहे लैटिन गाएं, जापानी गाएं, लेकिन अपना डोगरी गाना, अपनी डोगरी की जो खुशबू है, जो मिट्टी है, वो जरूर गाएं। क्योंकि डोगरी गाना, अपनी भाषा का मतलब है अपनी माँ से प्यार करना, अपनी भाषा का मतलब है अपनी माँ को आपने हर वक्त साथ रखना। वो इसलिए होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब पहला शब्द अपनी माँ से ही सीखता है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको बताती है बेटे को, इसलिए इसको माँ बोली कहा जाता है। जैसे पंजाबी वाले भी कहते होंगे, हिंदी वाले भी, तो डोगरे भी कहते हैं माँ बोली। जो आदमी अपनी माँ बोली का सम्मान नहीं कर सकता है, वो दुनिया में किसी भाषा का भी सम्मान नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। जूही जी, म्यूजिक आपके लिए क्या है? अब मेरे लिए म्यूजिक सब कुछ है। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अभी फिलहाल मैं एक फंक्शन अटेंड करने के लिए गई थी, इवेंट अटेंड करने के लिए गई थी मुंबई, और वहां पे 30+ कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी। एंड उसे यूट्यूब ने, स्पॉटिफाई ने, मोज ने, ऑल अबाउट म्यूजिक करके एक इवेंट था। तो वहां पे बहुत सारे जितने भी वर्ल्ड के सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं या लेबल कंपनीज हैं, वो सब आई थी वहां पे। और मैंने वहां पे अपना फोक फ्लेवर्स ऑफ फोक करके वहां पे था, और मैं जम्मू से प्रेजेंट कर रही थी। एंड वहां के लोग, इतना बड़ा कॉन्सर्ट नहीं था, लेकिन जितने लोग वहां पे थे उन सब ने उठ के कहा कि क्या बात है, हमने जम्मू की ये भाषा का नाम नहीं सुना था। जैसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं तो हमें कश्मीरी समझ आती है, हम कश्मीरी,
तो आपने जब डोगरी लैंग्वेज को यहाँ पे लाया है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जो सोचती थी लाइफ में कि मुझे एक्टिंग करनी है और ये करना है, कभी कभी आपको सक्सेस चाहे यहाँ जाना है, आपको कभी कभी उसका डायरेक्ट रास्ता ये नहीं होता, घुमा के भी, मतलब संगीत ने आपको एक मुकाम, एक नया आयाम दे दिया, जी है ना? आप लोगों से आज इतनी बातें की हैं और इतना कुछ सुना है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ सूरज जी, जूही जी, आप लोगों ने हमें इतना प्रेशियस टाइम दिया। मैं एक बार फिर से आप दोनों को धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं अपने दर्शकों से ये कहूँगी कि आज का ये जो खास एपिसोड है वो आपको कैसा लगा है, info@justbroadcasting या geet@justbroadcasting.com पर हमें मेल ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सुझाव भी आप प्रोग्राम को लेकर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं जूही जी और सूरज जी, खंड मिठे लोग डोगरे, इसके साथ प्रोग्राम को रैप अप करना चाहूंगी, प्लीज। मिठड़िए ओए होए मिठड़िए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, हाय हाय मिठड़िए ओए होए मिठड़िए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। सूर में ते जोदे विद्वान कलाकार ने, में दे जोदे विद्वान कलाकार ने, जम्मू में दे गले च सुने दे हार ने, जम्मू में दे गले च सुने दे हार ने, चित्तरे दे देख लब सोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। मिठड़िए ओए होए मिठड़िए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। गल नहीं सार दे ते बोल नहीं पार दे, गल नहीं सार दे ते बोल नहीं पार दे, हिंद न ज़बान तोली तोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। हाय हाय मिठड़िए